नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, बीएड बनाम बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सालों से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। छात्र शिक्षक अनुपात पूरे तरीके से गड़बड़ है। लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी दी जाती है, लेकिन सरकार और उनके अधिकारी कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात का खेल खेलते हैं। अब बहुत हुआ, आप सभी के सामने डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती या सुपर टीईटी या किसी भी एसएससी या फिर रेलवे या किसी भी भर्ती के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आ चुका है एग्जामपुर की तरफ से वापस आ रहा है परिवर्तन 3.0। 3.0 हर भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर दरोगा भर्ती या फिर इसके अलावा कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आने वाली वैकेंसी के लिए। अब हर बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। परिवर्तन 3.0 ये क्या है, जानने के लिए 26 मार्च सुबह 11 बजे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एग्जामपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक, उस पर जाकर आप क्लिक करें और 26 मार्च सुबह 11 बजे बहुत बड़ा इवेंट देखने के लिए मिलेगा सभी भर्ती के छात्रों के लिए। अभी देखें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए आप सभी के सामने टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलती है मात्र 1 रुपये में। 1 रुपये में आप सभी को टेस्ट सीरीज लेने के लिए कोड डालना पड़ेगा SSC99, जिसमें आपको मिलेंगे 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाएँ और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका इंतजार 20-22 लाख बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी टेट सीटेट पास करके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों से नई शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार अनुपात समानुपात बढ़ाती रहती है और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है। लेकिन अब ऐसे में 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोर्ट ऑर्डर यहाँ से जारी किया गया है। कोर्ट के माध्यम से अपना जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दिया गया है। कोर्ट ने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश दिया है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से नई शिक्षक भर्ती न होना, लगातार बीएसए के माध्यम से दावे करना कि हमारे जिलों के अंदर पद नहीं है, अलग अलग समाचार पत्रों में इसकी रिपोर्ट आना, बावजूद इसके सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती के नाम पर अनुपात समानुपात का खेलना। कल की तारीख में जब छात्रों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया, तो वहां पर भी अधिकारियों के माध्यम से अनुपात समानुपात बढ़ाना शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी देखने के लिए मिली। और इसी बीच एक याचिका हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई थी, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं कि अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में, रिट संख्या A 4696/2023, मतलब कि इस याचिका को अभी हाल ही में दाखिल किया गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। पहली सुनवाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली थी 21 मार्च 2023 को, और इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इस याचिका पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। उसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। कोर्ट के माध्यम से क्या ऑर्डर दिया गया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पेटिशनर का नाम है इंदु बाल उपाध्याय जी, जिनके माध्यम से ये जो याचिका है वो दाखिल की गई है। रेस्पोंडेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ यूपी, 2 अदर्स में कौन होगा, एक तो SCRT लखनऊ होगा, जिसको शिक्षा निदेशालय कहते हैं, और दूसरा PNP हो सकती है, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए बता रहा हूँ। जो यहाँ पे पेटिशनर के माध्यम से याचिका दाखिल की, उनके वकील हैं तानिया पांडे। इनके बारे में बताने के लिए बस इतना कह सकता हूँ, इन्हीं की वजह से बीएड बनाम बीटीसी के अंदर जो केस लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, यूपी टीईटी की मार्कशीट जारी नहीं हुई थी, इन्होंने ही यहाँ पे बहस की थी, और बीएड मतलब डीएलएड की तरफ से बहस की थी, और डीएलएड के पक्ष में फैसला आया था कि बीएड वाले छात्रों की मार्कशीट को रोक दिया जाए। लेकिन अब इनकी तरफ से जो याचिका के अंदर बहस की जा रही है वो है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में। यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से सुनवाई के आधार पर दिया गया ऑर्डर लिखा हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग में वो कहते हैं उन्होंने तानिया पांडे जी को सुना, जो कि पेटिशनर की काउंसिल हैं, जिनके माध्यम से नीचे बहुत सारी जानकारी दी गई। उनके अथॉरिटी के अंदर जो थे वो शेष प्रताप सिंह एडवोकेट अंडर द अथॉरिटी ऑफ सी अर्चना सिंह, हु हैज पुट द अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 3 सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से, मतलब यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी जो वकील है मौजूद है, और उनकी तरफ से भी यहाँ पे बहस देखने के लिए मिली। फिलहाल अगर बात की जाए कि कोर्ट के माध्यम से क्या ऑर्डर दिया गया, तो यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा
पैराग्राफ 3 के अंदर आप सभी को आना है, वहीं पे आप सभी के काम की बात है। यहाँ लिखा है द पेटिशनर हैव अप्रोच दिस कोर्ट सीकिंग इश्यूएंस ऑफ द रिट पिटीशन मेमोरेंडम कमांडिंग द रेस्पोंड टू द एडवर्टीज एंड फिल अप द वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन जूनियर बेसिक। मतलब ये जो याचिका दाखिल की गई है पेटिशनर्स के माध्यम से, उसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं उनको एडवर्टीज किया जाए। जूनियर बेसिक स्कूल जिनको कहते हैं प्राइमरी शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, उसके संबंध में जो भी शिक्षकों के पद खाली हैं उनके पदों को यहाँ पे भरा जाए। द सेड पेयर हैज़ बीन मेड इन्फोर्स द मैंडेट ऑफ सेक्शन 23, मतलब सेक्शन 26 को ध्यान में रखते हुए, राइट टू चिल्ड्रन, इसके अलावा फ्री कंपलसरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, और आरटी एक्ट 2009 को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो भी वैकेंसी यहाँ पे खाली हैं उन सभी को भरे जाने से के संबंध में यहाँ से जो याचिका है वो दाखिल की गई है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों के माध्यम से मांग की गई है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली है, और यहाँ पे वो सारे के सारे एफिडेविट लगाए गए हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में 51,112 की जानकारी दी गई थी, विधानसभा के अंदर जो रिप्लाई किया गया था, और भी अलग अलग प्रकार के एफिडेविट लगाकर कोर्ट के सामने बताया गया है कि प्राइमरी शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। बावजूद इसके अगर बात की राइट टू चिल्ड्रन और फ्री एजुकेशन कंपल्सरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए भी सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तान्या पांडे जी की तरफ से बताया गया कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरे तरीके से इस बात को यहाँ पे थोपा जा सकता है या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे निर्देशित किया जाता है सेक्शन 26 इसके अलावा आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कि वो सभी खाली पदों को भरें। मतलब याचिका को यहाँ पे दाखिल करने के आधार पर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों एक्ट के आधार पर आप सरकार को निर्देशित कर सकते हैं कि भाई अगर आपके प्रदेश के अंदर शिक्षकों की कमी है तो क्यों ना उसको भर लिया जाए। इसी के संबंध में यहाँ पे अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से अपना जो आदेश दिया गया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल द रेस्पोंडेंट आर ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम टू फाइल रेस्पॉन्स टू द रिट पिटीशन, मतलब इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद में 1 हफ्ता देखने के लिए मिलेगा उन सभी छात्रों को जो पेटिशनर है अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। अगली सुनवाई 2 मई 2023 को होने वाली है। 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए कोर्ट के अंदर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर आप भर्तियों के विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके जवाब के पास में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो कोर्ट के माध्यम से 51,112 पदों पर खाली भर्ती को यहाँ पर भरने के लिए सरकार से जवाब मांगा है कि आपके पास पद है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं और भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में अब उनको जवाब देना होगा, जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का समय दिया गया। अगली सुनवाई 2 तारीख को होने वाली है। कैसे भी भर्ती आए बस भर्ती आनी चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी केस के बारे में, बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर के बारे में। दोस्तों मैंने आप सभी के सामने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी जिसमें आप सभी को बताया था कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर जारी होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो मैंने आप सभी को इसके अंदर जानकारी दी थी कि लगभग आपका जो ऑर्डर होगा वो इस महीने के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर से एक बड़ी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने के लिए ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि हमारे माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो हमेशा ऑथेंटिक और सही होती है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही जानकारी दे दी थी। यहाँ पे जो देवेश मिश्रा आपको देखने के लिए मिलते हैं ये वही हैं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका दाखिल की गई थी जब राजस्थान से बीएड को बाहर किया गया था। तो उनके माध्यम से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पैनल से हुई वार्ता के अनुसार उन्होंने बताया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक ऑर्डर आने की पूरी संभावना है। और मैंने भी आपको यही समझाया था कि या तो इस महीने के लास्ट में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर इसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा इस ऑर्डर का भी इंतजार कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कोर्ट को डिसाइड करनी होंगी बीएड बीटीसी के साथ साथ। इसी बात को लेकर जो अभ्यर्थी जिनकी भर्ती हो चुकी है उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं उनकी तो बढ़ी है ही हैं। देखना ये होगा कि कोर्ट क्या आदेश देती है। फिलहाल इसका जो ऑर्डर है वो इसी अप्रैल की स्टार्टिंग में जारी हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।